हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बार बोर्ड परीक्षाओं के पिछले साल के बराबर 4,786 नकल के मामले दर्ज किए गए हैं। खुद बोर्ड चेयरमैन और सचिव ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि नकल रुकने के लिए अगली बार बायोमेट्रिक मशीन के आधार पर परीक्षाएं करवाई जाएंगी। बोर्ड ने 1618 परीक्षा केंद्र बनाए थे, 327 फ्लाइंग बनाई थी। उन सब का नतीजा इस बार एक ही उद्देश्य था कि नकल रोकना। उसके परिणाम स्वरूप 4,799 केस सब फ्लाइंगों ने मिलकर के बनाए। उसमें बोर्ड कर्मचारी, पत्रकार बंधु, पंचायतें, सामाजिक संगठन और बेरी में महिलाओं का संगठन, उन सब ने इस कार्य में नकल रोकने का अभियान हमारा साथ दिया। इस बार सब फ्लाइंगे का ठीक से निरीक्षण, सबका रूट चार्ट बोर्ड की तरफ से दिया गया था और सब फ्लाइंगों को निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक फ्लाइंग को एक केंद्र की ओपनिंग करानी है और एक की क्लोजिंग करानी है और बीच में के समय में 4-5 सेंटरों का निरीक्षण करना है। इस कारण से सबकी मॉनिटरिंग ठीक से हो पाई और वहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई नकल लेने नहीं दी गई और जो लेके गया उसका केस बना। सर, अब तक के बोर्ड में फर्जी टीचर पकड़े गए हैं एग्जाम के दौरान, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? वो भी इस कारण से पकड़े गए कि जो बोर्ड ने जो नियम बनाया था कि सब इन्विजिलेटर का आई कार्ड होगा, और जब उन टीचरों का आई कार्ड चेक किया गया तो पेपर प्रारंभ होते ही आधे घंटे के अंदर वो पकड़े गए। जैसा कि माननीय चेयरमैन साहब ने आपसे विस्तार पूर्वक बताया है परीक्षाओं के संचालन के बारे में, 2-4 त्रुटियों के बारे में आपके यहाँ से भी क्वेश्चन है। जैसे कि एक हमारे भाई ने भी पूछा था रोहतक के इंसिडेंट के बारे में। जहाँ तक रोहतक के इंसिडेंट की बात है, वो हमारा विजिलेंट वर्क ही था। हमारे PO साहब, DO साहब जो मौके पर पहुँचे, विद इन हाफ एन आवर उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया, उनके खिलाफ FIR लॉज करा दी गई। क्योंकि ये क्रिमिनल मैटर है तो उसमें FIR लॉज हो चुकी है, तो कोर्ट ने उसमें फैसला देना है। जहाँ तक स्कूलों की बात है, उसके रिगार्डिंग जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो शिक्षा विभाग है, हमने उसको लिख के भेज दिया है। उसके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई बनती होगी वो लीगल कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा, एक सेंटरों के रिगार्डिंग बात हुई थी कि सेंटर काफ़ी दूर बनाए गए थे, तो हमारी कोशिश यही थी कि जो हमारे अपने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मतलब 9th के, 8th के हैं, 10th के हैं या 12th के हैं, वो बच्चियाँ छोटे ही हैं, तो हमने कोशिश की उनको नज़दीक से नज़दीक सेंटर मिले। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये भी एक पर्पज़ है कि हमें नकल रहित परीक्षाएं करानी है। हमारे लिए ये नहीं है कि एक गांव का सेंटर बहुत ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पे बहुत मात्रा में नकल हो रही है, तो उसको सेंटर को कंटिन्यू रखें। तो हमने कोशिश ये की है कि ठीक ठाक सेंटर बनाए जाएं और जहाँ पे परीक्षाओं का संचालन नकल रहित हो सके वहाँ सेंटर बनाएं।